क्या विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदिशा लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता दलीय राजनीति से अलग हटकर समाज के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करता है। इसके दो उदाहरण हैं। पहला 2004 में मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद हुए लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा ने रामपाल सिंह और कांग्रेस ने राजश्री सिंह को मैदान में उतारा। उमा भारती की नई पार्टी भाजसा से रघुनंदन शर्मा प्रत्याशी बनाए गए। उपचुनाव में भाजपा जीती, लेकिन रघुनंदन शर्मा 1,37,000 वोटों से ज़्यादा वोट ले जाने में सफल रहे। यह ब्राह्मण मतदाताओं की बदौलत हुआ। दूसरा उदाहरण पिछला 2019 का चुनाव। इसमें भाजपा ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने देवेंद्र पटेल को। रमाकांत भार्गव 5 लाख से ज़्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते। इसकी वजह रमाकांत का ब्राह्मण होना माना जा रहा है। इस बार उनका टिकट कटकर शिवराज को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसलिए शिवराज सिंह का इरादा भले रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का है, लेकिन उनकी इस मंशा पर प्रताप भानु शर्मा पानी फेर सकते हैं। इसकी वजह प्रताप भानु की बेहतर छवि और उनका ब्राह्मण होना है। सुषमा स्वराज 2014 में चुनाव भी 4,10,000 वोटों के अंतर से जीती थी। इससे साफ है कि रमाकांत भार्गव की सबसे बड़ी जीत की वजह ब्राह्मण मतदाता होना है। इस बार भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा हैं, क्योंकि वे 4 लोकसभा का चुनाव जीतने के साथ लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वे कभी कोई चुनाव नहीं हारे। उनके मुकाबले कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा ब्राह्मण हैं और छवि भी अच्छी है, लेकिन 33 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी मुकाबले को रोचक बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस सीट के अहम मुद्दों की। विदिशा भोपाल से सटा है और सीट हाई प्रोफाइल, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय प्रादेशिक के साथ स्थानीय मुद्दों का भी असर है। शिवराज सिंह चौहान राम लहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए काम भी गिना रहे। उनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र का कायाकल्प किया है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रताप भानु अपने कार्यकाल के काम गिना रहे। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल 5 न्याय और 24 गारंटियां का जमकर प्रचार कर रही है। किसान कर्ज माफी की याद दिलाई जा रही है। जांच एजेंसियों के बंधक होने का मुद्दा उठाया जा रहा है। 4 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव को आधार माने तो भाजपा ने बड़ी बढ़त ली थी। विदिशा लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 विधानसभा सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। अकेले बुंदनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1,05,000 वोटों की बढ़त ली थी। सभी 7 सीटों को मिलाकर भाजपा की जीत का अंतर 2.5 लाख वोटों का रहा, जबकि कांग्रेस एक सीट महज 11,500 वोटों से ही जीती। इस तरह विधानसभा के लिहाजे से भाजपा को लगभग 2.5 लाख वोटों की बढ़त हासिल है। इसे कवर करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इसी आधार पर शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बनाने की मंशा को लेकर प्रचार अभियान चला रहे हैं। 2014 में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग इसी तरह के थे और भाजपा ने 2019 में रिकॉर्ड अंतर से लोकसभा चुनाव जीत लिया था। भौगोलिक दृष्टि से विदिशा जिले का क्षेत्रफल प्रदेश के 4 जिलों तक फैला है। इसके तहत विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिले की विधानसभा सीटें आती हैं। क्षेत्र में विदिशा जिले की विदिशा, बांसवाड़ा, रायसेन जिले की भोजपुर, सांची, सिलवानी, सीहोर जिले की बुंदनी, इछावर और देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट आती है। जहां तक क्षेत्र के राजनीतिक मिजाज का सवाल है तो 1991 से लगातार भाजपा का ही कब्जा है। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 से 2004 तक लगातार शिवराज सिंह चौहान, उपचुनाव में रामपाल सिंह और 2009 में 2013 में सुषमा स्वराज यहाँ से सांसद रही। 2019 का चुनाव भाजपा के रमाकांत भार्गव जीते। अब शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। 1991 से पहले 1980 और 1985 में कांग्रेस से भानु प्रताप शर्मा सांसद रहे। शर्मा 33 साल बाद फिर कांग्रेस की ओर से मैदान में है। वहीं आपको बता दें, हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण विदिशा में जीतीए में किरार ब्राह्मण ज़्यादा हैं, तो इछावर और खातेगांव में खाती यादव मतदाता ज़्यादा हैं। सिलवानी और बांसवाड़ा में रघुवंशी जैन समाज ज़्यादा बताया जाता है।
विदिशा में दांगी ब्राह्मणवादी तादाद में इससे ज़्यादा है। इसके अलावा लोधी, मीना, कोरी समाज भी काफ़ी है। कई समाज दलीय वोट करते हैं। समीकरण के बंधन तोड़कर वोटिंग होती रही है। यह भाजपा के गढ़ के रूप में तब्दील है। यहाँ पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को मिला दें तो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दलित और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। ब्राह्मण आमतौर पर समाज के प्रत्याशी के पक्ष में ही वोट करते हैं। इसी तरह पिछड़ा में जिस समाज का प्रत्याशी होता है वह समाज उसके पक्ष में जाता है। विदिशा में दांगी ब्राह्मण बड़ी तादाद में है। इसके अलावा लोधी, मीना, कोरी समाज भी काफ़ी है। कई समाज दलीय वोट करते हैं। तो अब देखना ये है कि विदिशा सीट पर कौन सा प्रत्याशी बाजी मारता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही था आज की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।